हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो जैसा तुमने थंबनेल से देख लिया होगा, आज का वीडियो बहुत डिमांडेड, भाई साहब, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियोस की बेस्ट किताबें कौन सी है या कौन सी किताबों का जो है हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपनी जेई प्रिपरेशन के दौरान में। वो सारी किताबें मैं ढंग से रिसर्च करके क्योंकि जब मैं आज से 3 साल पहले मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया था 2023 में, तब कुछ और किताबें चला करती थी। तब से थोड़ा पैटर्न वगैरह बदल गया है, 1-2 नई किताबें मार्केट में आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। 3 साल एक बड़ा टाइम फ्रेम है। तो कई लोगों से बात करके, बच्चों से मेंटरशिप वगैरह में चीज़ें समझ के, फिर खुद किताबें रिव्यू करके, बहुत सारी चीज़ें क्यूमुलेट करके, क्योंकि मेरा यहाँ पे होने का क्या काम है, मेरा यही काम है कि मैं तुम्हें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, कम इन्फॉर्मेशन और प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, ताकि तुम खुद के लिए जो है चॉइस बना सको और तुम्हारा काम रिसर्च में ना जाए, तुम्हारा टाइम रिसर्च में ना जाए, तुम्हारे लिए वो काम मैं कर दूँ और तुम्हारा टाइम जो है पढ़ाई में जाए। तो वही एजेंडा लेकर जो है इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। इस वीडियो में कोई भी किताब, ये वाला ऑब्वियसली मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, हम कई मल्टीपल मतलब ऐसे ब्रांड्स की बात करते हैं या काम करते हैं, तो तब भी जब भी स्पॉन्सर्ड होता है तो उसमें एक पर्टिकुलर ब्रांड की ही बात होती है, ठीक है। तो ये एक मेजर मैं अपनी सफाई दे सकता हूँ कि ऐसा भी होगा कि एक ही सब्जेक्ट के अंदर 2 ऐसे कंपीटिंग ब्रांड्स के टीचर्स की, क्योंकि ब्रांड्स तो यार एडटेक्स तो देखो बिजनेस वाली बात है, धंधा है वो, लेकिन एट द कोर ऑफ एवरीथिंग देयर लाइज अ टीचर एंड ऑथर, जिसने बच्चे के लिए अपने हाथ से किताब टाइप करी है, एक एक सवाल खुद हैंड पिक करा है। तो ऐसे ऑथर्स के लिए ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूं, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। और इसी के साथ अपन वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वीडियो को सब्जेक्ट वाइज तरीके से लेके चलने का मेरा प्लान है। और सबसे पहले केमिस्ट्री की मैं यदि बात करूँ तो केमिस्ट्री में मैं शुरुआत करना चाहूँगा फिजिकल केमिस्ट्री से। और फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सुंदर एक किताब आती है एन अवस्थी सर की, प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री, ऐसा ही कुछ नाम है, बट हम सब उसको एन अवस्थी के नाम से जानते हैं। एन अवस्थी किताब आती है, अभी उसका 18वां एडिशन चल रहा है, 25 से 26 वाला जो है। एंड बहुत सुंदर प्योर प्रॉब्लम बेस्ड बुक है वो। उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स के थ्रू तुम फिजिकल केमिस्ट्री में 0 से एडवांस पहुंच जाते हो। ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक स्टैंडर्ड किताब है, ये हर बच्चा सॉल्व करता है। अभी वाइब्रेंट का अब बैच आ गया है, तो हो सकता है कि इसको लगे स्पॉन्सर्ड एक्सेट्रा, नहीं, किताब सालों साल चलती है। अरे आज से 2 साल पहले भी जब मैंने बुक्स का वीडियो बनाया था तब भी ये किताब थी। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए देयर इज़ वन एब्सोल्यूट सॉल्यूशन। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल वगैरह करने हैं, ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम, सारी तरीके की प्रॉब्लम जो है अवस्थी सर की किताब में है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बच्चों ने नाम एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट मैं कहूँगा एनसीईआरटी मेरी पहली चॉइस रहेगी। एनसीईआरटी को हम जेई की प्रिपरेशन के दौरान अक्सर डिसमिस कर देते हैं कि अरे ये तो बोर्ड लेवल की है या फर्जी किताब है। ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए काफ़ी रेलिवेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग, उसमें जो ब्लू बॉक्स दिया होता है, जो फॉर्मूलाज दिए होते हैं, जो इक्वेशंस दिए होते हैं, वो सब बहुत प्रिसाइसली जेई में जो है पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के पीछे जो बैक एक्सरसाइज है उसमें फैक्ट्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर फैक्ट्स के ऊपर ही सवाल बनाए जा सकते हैं। तो एनसीईआरटी की सारी बैक एक्सरसाइज, और ऑर्गेनिक में भी मैं वापस आऊँगा, तो मैं अवश्य ही जो है सॉल्व कर लेनी है। इनऑर्गेनिक में अगर मैं दूसरी किताब बताऊँ, क्योंकि प्रैक्टिस ऑफकोर्स एनसीईआरटी से पूरी नहीं हो पाएगी, सिर्फ थ्योरी वहाँ से पढ़ पाओगे, तो विशाल जोशी सर है। अब मैंने कहा था ना एक ही सब्जेक्ट में कॉम्पिटिटिंग ब्रांड्स, तो ये दूसरे ब्रांड में पढ़ाते हैं, बट अगेन विशाल जोशी सर की किताब आती है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सेंगेज के साथ उन्होंने लिखी हुई है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उसमें और बहुत डिटेल में प्रॉब्लम्स है। और उन्होंने ना, मैं जब उनसे मिला भी तो उन्होंने बात बताई थी कि न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम या जो नंबर टाइप आंसर होता है ना, इंटीजर टाइप आंसर प्रॉब्लम्स अधिकतम जगहों पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जो मेंस और एडवांस पूछते हैं तो बहुत सुंदर है, उसके लिए उन्होंने रिसोर्स बना दिया है। तीसरा, मैं अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 नाम हैं। एमएस चौहान सर की किताब आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, काफ़ी फेमस किताब है, अगेन बहुत सुंदर लिखी हुई किताब है। उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे लेवल पे है, हल्की बहुत थ्योरी भी टच होती है। और मैं इसमें एक चीज़ कहूँगा कि एमएस चौहान सर की किताब लगाने से पहले तुम लोग एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेज ज़रूर लगा लेना, क्योंकि एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेज तुम्हें बेसिक से बिल्ड करेंगी। उसमें ना तुम्हारा रिवीजन बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। जैसे एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में तुम्हें क्वेश्चन की टाइप्स बताता हूँ, मैं भी देख रहा था कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे कन्वर्जन टाइप सवाल कि अच्छा इस पर्टिकुलर बेंजीन में अगर मैं ए डालूं तो ये चीज़ बनेगी, तो ए क्या है, अगर मैं इसमें फिर बी डाल दूं आगे तो फिर एक्स प्रोडक्ट बनेगा, तो एक्स क्या है, बी क्या है, ऐसे चीज़ें जो है ये सवाल ना तुम्हारे रिएक्शंस भी याद करवाते हैं ये। और फिर एमएस चौहान सर की किताब तो बहुत सुंदर है, जितनी मुझे जानकारी पता है उसमें बहुत लो से लेके बहुत हाई डिफिकल्टी और ओलंपियाड लेवल तक के भी सवाल जो है वो करवाए हुए हैं। तो अगेन दैट इज अ वेरी गुड बुक। एनसी जो फिजिकल
इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों में ही और पूरी केमिस्ट्री में ही एक किताब मैं और रिकमेंड करना चाहूँगा। एंड इसकी मैं काफ़ी ज़्यादा बात करता हूँ तो हो सकता है बहुत लोगों को लगे स्पॉन्सर्ड है, इस सेगमेंट में ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कोवेलेंट की। कोवेलेंट एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, खासकर जब केमिस्ट्री की बात आती है, उसमें भी तीनों ही के लिए आती है, बट इनऑर्गेनिक की तो बहुत ही सुंदर है, ऑर्गेनिक की भी बहुत अच्छी है। और फिजिकल में उनकी सबसे अच्छी बात है कि उसमें ना फिजिकल में क्वेश्चन के टाइप्स दिए हुए हैं। तो ये सारी जो मैंने तुम्हें मोटी मोटी किताबें बताई हैं अभी इससे पहले, ये सारी तुम्हारी काम आएंगी प्रैक्टिस के लिए, हैवी वेट थ्योरी के लिए। बट तुम्हें अगर पेपर से पहले जस्ट क्विक रिवीजन करना है तो ना तुम एम एस चौहान लेके बैठ सकते हो, ना तुम विशाल जोशी सर की किताब लेके बैठ सकते हो, ना ही तुम एन अवस्थी सर की किताब लेके बैठ सकते हो। वो सब प्रैक्टिस है जो तुम पूरे साल करोगे। बट क्विक रिवीजन, क्विक अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा एंगेजिंग रिवीजन के लिए कोवेलेंट मुझे अगेन एक बहुत सुंदर रिसोर्स लगता है। और ये मैं बहुत अच्छे से इसकी बात इसलिए कर पाता हूँ, मात्र 700 रुपये में तीनों किताबें आ जाती हैं और बहुत बहुत बढ़िया रिसोर्स है। और ऐसा नहीं कोई हार्म करेगा तुम्हें, वाकई बेहतरीन रिसोर्स है, इसलिए बता रहा हूँ। सो कोवेलेंट इज वन बुक दैट आई एक्चुअली रिकमेंड, खासकर रिवीजन के लिए, जो केमिस्ट्री में फैक्ट्स बहुत सारे होते हैं उसके लिए बहुत कार करें। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भैया केमिस्ट्री की। फटाफट से फिजिक्स की तरफ अपन चले। तो फिजिक्स में मेरे फेवरेट, हम सब के गुरु, मुझे लगता है हर फिजिक्स टीचर उनको कभी ना कभी अपनी जर्नी में अपना गुरु जरूर बताता है। पद्मश्री प्रोफेसर एच सी वर्मा की किताब आती है कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, 2 वॉल्यूम आती है, 11वीं की, एक 12वीं की। कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स किताब जिन बच्चों को फिजिक्स से प्यार है उनको तो अवश्य ही ले लेनी चाहिए। मेरे को फिजिक्स से बहुत प्यार था एंड मेरे फिजिक्स में तुम लोगों को जान के खुशी होगी कि 100 में 100 नंबर थे जेईई मेंस में। तो फिजिक्स की किताब आती है उनकी, भर भर के प्रॉब्लम्स है। और उसमें ना फिजिक्स की किताब में उनकी ऐसा है कि वो अज्यूम नहीं करते हैं कि तुम्हें कोई भी चीज़ आती है, या वो अज्यूम नहीं करते हैं तुम्हें कैलकुलस आती है। वो पहले कैलकुलस एक मैथमेटिकल स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं, फिर उस कैलकुलस का फिजिक्स में कैसे इंप्लीकेशन है, कैसे एप्लीकेशन है, और फिर वो धीमे धीमे ऊपर जाते हैं। और फिर एच सी वर्मा सर का लेवल तो सबको पता ही है। जेईई एडवांस के लिए IE इरोडोव में कभी सजेस्ट नहीं करूँगा, बट एच सी वर्मा अगर आप किताब सॉल्व कर लेते हो तो एडवांस लेवल की तैयारी आपकी मेरी गारंटी पर हो जाती है अच्छे से। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए एक तो एच सी वर्मा सर की किताब। अब एच सी वर्मा सर की किताब के साथ कई बच्चों को ये दिक्कत लगती है कि भैया हमारी फिजिक्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, हमको फिजिक्स से प्यार नहीं है, हमको अभी सिर्फ पेपर की तैयारी करनी है। तो एच सी वर्मा सर की किताब वो तो करवाती है, बट फिर भी चलो अगर तुम लोग कह रहे हो तो एक दूसरी किताब आती है DC पांडे सर की किताब, अरिहंत पब्लिकेशंस में बनती है। और ये किताब जो है मोर एग्जाम फोकस्ड मुझे दिखती है। सेंगेज मुझे उसके ऑथर का BM शर्मा सर है शायद, मैं अगर माफ़ी चाहूँगा अगर नाम गलत ले रहा हूँ। तो सेंगेज और अरिहंत 2 किताबें आती है, फिर ये सेम लेवल पे मैं रखूँगा। और फिजिक्स गैलेक्सी भी, जिसको एकदम एग्जाम की तैयारी करनी है, बिल्कुल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है, और पहले जेईई मेंस कवर करना है, तो जेईई मेंस के इसमें काफ़ी सारे सवाल है। ऐसा है कि एडवांस के नहीं है, ऐसा नहीं है, बट हाँ सेंगेज या फिर DC पांडे या फिर फिजिक्स गैलेक्सी, तीनों ही में से तुम कोई भी ले सकते हो। अगर तुम्हें एकदम एग्जाम लेवल पे ही जाना है, पहले मेंस फिर एडवांस, तो तुम्हें मेंस लेवल के अच्छे खासे उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तीसरी एक किताब जो प्योरली एडवांस लेवल के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा फिजिक्स में खासकर, दैट इज कुछ 7000 इलस्ट्रेशंस या 700 इलस्ट्रेशंस, ऐसी कोई किताब आती है, मैंने बस रखी भी हुई है एक्चुअली। फिजिक्स गैलेक्सी वाले आशीष अरोड़ा सर की इलस्ट्रेशन है उसमें, जेईई एडवांस लेवल के। और उसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं है ना, उसमें ना उन्होंने सिनेरियोज लेके उन सिनेरियोज में एडवांस्ड फिजिकल कॉन्सेप्ट, जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो लगा रखे हैं। और वो एडवांस के लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इतनी सुंदर किताब है, इतनी बढ़िया, वो बस रीडिंग है और मतलब बहुत बढ़िया किताब है वो। तो अगर कोई प्योरली जेईई एडवांस लेवल की फिजिक्स को टैकल कर रहा है, क्योंकि मेरे को था कि मैं एडवांस निकालूंगा तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट फिजिक्स ही होगा, तो मैंने वो किताब ली थी और उसने मुझे बहुत फ़ायदा किया था। तो ये किताब भी है जो मैं चाहूँगा कि तुम लोग कंसिडर करो। तीसरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की तरफ अगर अपन लोग क्विकली आना चाहें, तो मैथमेटिक्स में वन स्टॉप रिसोर्स, अगर तुम शुरुआत से लेकर अंत तक जाना चाहते हो तो सेंगेज फॉर मैथमेटिक्स आती है, बहुत खूबसूरत किताब है, 5 वॉल्यूम्स आती हैं अलग अलग चैप्टर्स और उस पर बेस्ड। एंड सारी चीज़ें वो पूरा जेईई का सिलेबस कवर करती है, दबा के उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तुम्हें सवाल दिए हुए हैं। मेंस लेवल के बहुत सारे सवाल हैं, एडवांस लेवल के बहुत सारे सवाल हैं, स्टेप बाय सवाल है, एक्सरसाइज का ग्रेडियंट की तरह लेवल ऊपर जाता है। एक चीज़ और, सेंगेज में इलस्ट्रेशंस काफ़ी सारे दिए होते हैं, वो उसका हमेशा एक प्लस पॉइंट रहता है। तो इलस्ट्रेशंस जो है सेंगेज के, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अगेन सेंगेज में मैथ्स के लिए हमेशा रिकमेंड करता हूँ। एक किताब और, अगर मैं कुछ बच्चे एडवांस लेवल मैथमेटिक्स के लिए जाना चाहते हैं या अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो ब्लैक बुक आती है विकास गुप्ता सर की और पंकज जोशी सर की। तो ये किताब जो है ये हल्का हायर लेवल पे ले जाती है। तो कुछ बच्चों जिनकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है वो फिर ब्लैक बुक ले, विकास गुप्ता सर की किताब ने या पंकज जोशी सर दोनों ने ही लिखी हुई है, इन दोनों की किताब ले। ये भी तुम्हें 0 से एडवांस ले जाएगी, बट ये एडवांस थोड़ा जल्दी पकड़ेगी और इसमें एडवांस के लेवल के सवाल थोड़े ज़्यादा है और थोड़े अच्छे हैं। फिर वो एडवांस में भी
क्वालिटी होती है कि अच्छा जेई एडवांस से हल्का नीचे, जेई एडवांस तक का या ओलंपियाड लेवल का, तो इसमें ये ऊपर वाले टीयर ज़्यादा पकड़ेंगे। सेंगेज में जो है मैथमेटिक्स की वो नीचे से मेन से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें हैं। तो वो मतलब अगर जिसकी मैथ्स कमज़ोर है वो सेंगेज की तरफ जाता है, जिसकी थोड़ी सी भी ठीक है वो फिर ब्लैक बुक पकड़ता है। तो ये सारी किताबें थी, ये सारी बातें थी। इनमें से जो भी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होंगी उनको मैं इस वीडियो में ही पिन कर दूंगा, तो वहाँ से जाके भी तुम डायरेक्टली ले सकते हो, वरना ये सब यूजुअली मिल जाती हैं। एक मैं अगर की पॉइंट देना चाहूँ तो इन सारी किताबों की ना अक्सर सेकंड हैंड कॉपीज़ भी मिलती है। देखो मैं किसी से स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ यहाँ पे, मैं बस ये मेरे और तुम्हारे बीच बातचीत है। तो अगर तुम्हें स्पॉन्सर्ड कॉपी अगर तुम्हें सेकेंड हैंड कॉपी मिल जाए, अब स्पॉन्सर्ड कह ही दिया तो मुझे बताना, अगर इन किताबों का गिव अवे करना है तो कुछ मैं भी कोशिश करूँगा। बाकी इन किताबों की अगर सेकेंड हैंड या थर्ड हैंड कॉपी भी मिल जाए ना तो बहुत बढ़िया है। तो इन किताबों को तुम वहाँ से जुगाड़ के भी लगा सकते हो, और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम कमेंट्स पर ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।